नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th से चैप्टर नंबर 10 में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं दोनों थ्योरम्स जो चैप्टर में काम आने वाली हैं, यानी थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 दोनों इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बहुत ही ईजी थ्योरम्स हैं, आपको समझने के बाद बहुत ईजी लगेंगी। तो देखते हैं 10.1 थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर कोई टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस जा रही होगी। देखो ए बी मेरी टेंजेंट है और ये सर्किल के किसी पॉइंट पी पर है, और ओ से सेंटर से रेडियस यूं कहीं भी जा सकती थी, लेकिन वो वाली रेडियस परपेंडिकुलर होगी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आती है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जो रेडियस टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट होता है। तो यानी यहाँ पे आने वाली मेरी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगी, मेरे को प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले है ना मेरे पास टेंजेंट है, टेंजेंट ए बी ऑन सर्किल एट पॉइंट पी। एक टेंजेंट है जो सर्किल के किसी पॉइंट पी पर है, ए बी नाम है टेंजेंट का। मेरे को प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करना है ओपी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगी, ओपी जो रेडियस है परपेंडिकुलर होगी ए बी पे। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने क्यू पॉइंट ले लिया ए बी पे कहीं भी। मैंने यहाँ लिया, तुम यहाँ ले सकते हो, यहाँ कहीं भी ले सकते हो, कितना भी आगे पीछे ले सकते हो, पी के जो बिल्कुल इधर भी ले सकते हो। तो एक ओ पॉइंट से मैंने क्यू को ज्वाइन कर दिया। देखिए एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि लाइन है, इस पॉइंट से मुझे इस लाइन पे आना है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है। अगर मैं ऐसे आऊँ तो ये भी एक रास्ता है, इससे छोटा ये एक रास्ता है, इससे छोटा एक और रास्ता है, ऐसे आऊं तो शायद इससे ज्यादा बड़ा हो गया इनसे। लेकिन जब सबसे छोटे रास्ते की बात आएगी तो मेरे को परपेंडिकुलर आना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो जब भी आप डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मानी जाती है। तो सेंटर मतलब इस पॉइंट से इस लाइन की सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी ना, पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक, यहाँ पे लॉजिक काम में कर लेते हैं अपन कि वी नो दैट अमोंग ऑल डिस्टेंसेज from center O to tangent AB, the shortest distance will be perpendicular। जो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी वो परपेंडिकुलर होगी। इस तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो जो आपकी ओपी है और ओक्यू है उसमें एक रिलेशन होगा कि ओपी ओक्यू से छोटी होगी। तो मतलब ओपी जो ओक्यू से या बाकी कोई भी डिस्टेंस ओ से ए बी तक के बीच होगी, सबसे छोटी ओपी होगी। देन आपकी जो ओपी है वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी ए बी पर, और आप इतने में ही अपना स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आपको कहाँ काम आएगी थ्योरम। आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज में, जहां पर आपको देखना होगा कि सर्किल में रेडियस और टेंजेंट के बीच जो बनेगा एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ये इससे हम सीखते हैं। तो देखते हैं थ्योरम नंबर 10.2। टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्किल। एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। इसका मीनिंग ये है कि सर्किल पर अगर आप कोई बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो ऐसे, तो अगर ऊपर वाली टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो ये वाली भी आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। तो समझते हैं इसके स्टेटमेंट के बाद। सबसे पहले गिवन की बात करें, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए और पी बी हमारे दो टेंजेंट्स हैं। प्रूव करना है अपने को पी ए और पी बी इक्वल लेंथ में होनी चाहिए। आप गिवन को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो अपने लेंथ हिसाब से, बाकी अपन जो लिख रहे हैं बहुत इनफ है। ज्वाइन कर दिया हमने ओ से पी को। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। अगर आप देख पा रहे हो ऊपर एक ट्राइंगल है पी ओ ए, बाई ट्राइंगल पी ओ ए, एंड नीचे भी एक ट्राइंगल है पी ओ बी, पी ओ बी। अगर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मैं ये सी पी सी टी कह दूंगा कि दोनों मेरी साइड्स इक्वल हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले आपको चीज इक्वल मिल रही है, सॉरी ओपी इक्वल टू ओपी, ये पी है, ओपी इक्वल टू ओपी जो है अपनी कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड अपने पास। दूसरा ओ ए ओ बी बराबर होगी ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्किल की। भाई ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये कॉमन है। और तीसरी बात यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों 90 डिग्री होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। आप ये लिख सकते हो, आप चाहो थ्योरम 10.1 का पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, और चाहो तो ये भी लिख सकते हो बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, तो ओपी इक्वल आई जो कॉमन थी, ओ ए ओ बी इक्वल आया क्योंकि यहाँ पे रेडियस था, 90 डिग्री आया। अगर आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में आपके पास ये साइड आई है, ये एंगल आया है और ये साइड आई है, तो कौन सा रूल लग गया कॉन्ग्रुएंस का, बाई आर एच एस। आर एच एस रूल का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड आती है तो उसको हाइपोटेनस बोलो, और एक साइड आई ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी ओ बी के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बराबर होंगी, यानी पी ए पी बी आपस में इक्वल होगा, पी ए इक्वल टू पी बी, हैंस रूल।
तो दोनों थ्योरम थी 10 चैप्टर की, 10 चैप्टर में इतनी ही थ्योरम है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे 10.1 एक्सरसाइज। तो इस लेक्चर को रखते हैं इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।